हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। एक ऐसी माँ जो अलग ही मजबूरी है आने की, अलग ही समस्याएं हैं माँ की। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, जलगांव। 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 जलगांव में रहते हैं आप? जलगांव में। ठीक। कौन कौन है आपके घर में? कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक बहन, दोन बहन है। हम वो बहन के आदमी अच्छा नहीं है। वो बोलता तू भी, बेटा भी, पिता भी बोलता बहन के साथ चल जा। मेरी बहन को बोलते। बेटा भी बोलता है कि चली जा। हाँ, एक बेटा है वो बहन को, मुझे कुछ नहीं। आपको बेटा नहीं है? बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं। पति? पति 11 साल हो गए। आप अपनी बहन के साथ रहती थी? नहीं, 9 साल अकेली रही, आते जाते रहती थी। बहन के घर? हाँ, आते जाते। वो नहीं बोले ये तू रहने थी, इसको रख, हम रखेंगे नहीं बोले। ऐसा कौन बोला? इसका पति, हम बेटा, बहू। अच्छा, देखो माँ का कोई बेटा नहीं है, माँ की कोई बेटी नहीं है और माँ का पति भी नहीं है। माँ बहन के घर रहती थी तो बहन के पति ने और बहन के बेटे ने बोला कि इन्हें यहां मत रखो। सोचिए, अब इनकी बहन का जो बेटा है उनके लिए तो ये मासी कहलाई ना, सगी मासी। और मासी उसका नाम ही है माँ जैसी। मासी मतलब क्या होती है? माँ ही तो है, माँ को ही मासी कहते हैं। मैं 2 साल सहेली के वहां रही, एक फोन भी कहा नहीं। 2 साल रही सहेली के वहां, जब भी फोन कहा नहीं, बहन ने करने नहीं दिया। अब कोई फोन नहीं आता? कोई आ गई, वो क्या काम कर, 2 साल फोन कहा नहीं। मैं वहां थी सहेली के वहां, सहेली ने मुझे 2 साल सहारा दिया। यहाँ पर अब आप कब से हो गौरी गोपाल में? 1 साल 4 महीने हुए। आपको यहाँ पर 1 साल हो गए? नहीं, यहाँ गौरी गोपाल में कितना टाइम हो गया आपको? 1 साल 4 महीने। 1 साल 4 महीने। हाँ। इन 1 साल 4 महीनों में आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कुछ भी नहीं महाराज जी। यहाँ खुश हैं? बहुत खुश है। मरने को तैयार थी पर अभी मरना नहीं चाहती। आपके आशीर्वाद से बेटा मिल गया, अभी अच्छा लगता मुझे। अब अच्छा लगता है? सोचिए, बेसहारा माँ है ये, ना बेटा, ना बेटी, ना पति। बहन के घर थी तो बहन के पति और उनके बेटे ने भी इन्हें रोटी नहीं दी और कहा कि निकालो। देखो जरा, रिश्तेदारों का भी क्या कर्तव्य नहीं है कि बुढ़ापे का किसी का सहारा बने। जब अपने सहारा नहीं बनते तब इन माओ की आंखों के आंसू को देखकर शायद भगवान को दया आई हो और भगवान ने हमें और आपको ये जिम्मेदारी दी कि भाई इन वृद्ध माओ की सेवा करो। हम और आप कौन हैं? एक निमित्त बन करके। अब बताओ, ये माँ हमारी भी मासी है या नहीं? बोलो, हमारी भी माँ है या नहीं? इसलिए कहता हूं, मैया आप यहाँ हो, आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं महाराज जी, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। क्या दूं मैं? नहीं, कुछ नहीं लिया। यहाँ खाना पीना समय से मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है, दूध, खाना, नाश्ता, पानी समय से सब मिल जाता है। एक माँ की बुढ़ापे में जो जो जरूरतें हैं, देखो जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं। जब आप किसी वृद्ध बेसहारा माँ की जरूरत पूरी करोगे तो भगवान आपकी भी जरूरतें पूरी करेंगे। इसलिए कहता हूं, आप किसी एक माँ की जरूरत पूरी करो। और माँ की जरूरत क्या है? रहने को छाया, खाने को रोटी और पहनने को कपड़े। और गौरी गोपाल में ये सारी चीजें मिलती हैं। इन माँओं के लिए ही तो हम आप लोगों से भीख मांगते हैं। आप लोग बोलते होंगे कि महाराज जी तो रोज रोज भीख मांगते हैं, इनको तो मांगना ही है, क्या करें? कोई बिजनेस व्यापार तो है नहीं। आपको कथा सुनाकर, कथा सुनाने के बाद आपसे प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सहयोग करो, तो इन माँओं को रोटी मिलेगी। रात को एक एक गिलास दूध भी माँओं को मिलता है, जो कि माँ ने अभी बताया।
295 माए हैं, तो सोचो 295 गिलास दूध कितने लीटर हुआ। आप इतना दूध का भी साथ दे दें तो बड़ा आपका योगदान हो, सहयोग हो। आप इन माओ को रोटी दे दो कि आज हमारी तरफ से माओ को भोजन बनाया जाए। माओ को देखो, चैत्र का पावन माह है, पूर्णिमा आने वाली है। आप भी अपने काम पूर्ण कर लीजिए किसी माँ को रोटी देकर। आप भी चैत्र माह को पावन कर लीजिए किसी माँ का सहारा बनकर। इन माओ के अपनों ने साथ नहीं दिया, पर हमारी और आपकी इंसानियत जब तक जिंदा है, आप लोगों की इंसानियत जब तक जिंदा है, तब तक इस धरती पर धर्म टिका हुआ है, धर्म जिंदा है। आप लोगों के सहारे इन माओ को यहाँ रहने की व्यवस्था मिली। आप लोगों में से किसी ने कहा कि मैं एक कमरा बनवाकर वृद्ध माओ को दूंगी या दूंगा, तो किसी ने कमरे की छत डलवाई, तो किसी ने माँ के कमरे में एसी लगाने का निर्णय लिया। अभी माओ के कमरे में एसी लगानी है, सभी माएं एसी में रहें, गर्मी आ गई है तो सबके कमरे में मुझे एसी लगानी है। आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो सब कार्य हो जाएगा।